ट्वेल्थ बुक विस्टास। चैप्टर नेम द एनिमी। चैप्टर लिखा है पर्ल एस बक ने। इसका प्लॉट है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का, जिसमें दो कंट्रीज़ एनिमी थी, जापान एंड अमेरिका। यहाँ पर मेन सेंट्रल जो कैरेक्टर है वो है डॉक्टर सदाओ। ये एक जापानीज सर्जन है, अमेरिका से पढ़ के आए हैं। वहीं उन्हें अपनी वाइफ मिली थी हाना। फिर उसके साथ शादी करके वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जापान में आके हैप्पीली मैरिड लाइफ अपनी लीड कर रहे थे। आराम से हाना के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अपने घर बैठे हुए थे, इन्हें अपने बरामदे में बैठे हुए क्या दिखता है कि समुद्र से किनारे की तरफ कोई आ रहा है। और बाद में उन्हें देखा कि वो तो कोई ह्यूमन बीइंग है। एकदम से चिल्लाती है उसकी वाइफ कि वहाँ कुछ है, और जब वो जाके देखते हैं तो एक वोंडेड अमेरिकन सोल्जर होता है जो बीच पर पड़ा हुआ है, क्रॉल करके आ रहा होता है। सोल्जर एनिमी कंट्री से है। अब सीधी सी बात है, उस टाइम में वॉर का माहौल है। अगर एनिमी कंट्री के किसी पर्सन की मदद की जाए और स्पेशली सोल्जर की, तो उसमें आपको ट्रेटर समझा जाएगा, पनिशमेंट मिलना तो तय है। अब ये स्टोरी यहाँ बताती है एक मोरल कॉन्फ्लिक्ट जो किसके अंदर चल रहा है, डॉक्टर सदाओ के अंदर। क्या कि वो एज अ डॉक्टर अपनी ड्यूटी करे या एज अ पेट्रियोट अपनी ड्यूटी। पर थोड़े बहुत डायलेमा के बाद उसे लगता है कि एक डॉक्टर की तरह उसे अपना काम करना चाहिए और उस सोल्जर की लाइफ को बचाना चाहिए। हाना जिसमें अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती है, थोड़ा सा अनविलिंगली, क्योंकि उसे भी चिंता है कि आगे अगर वो लोग फंस गए तो उसकी हेल्प करते हुए। दूसरा, वो ब्लड और वुंड इनको देख के थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है। उनके बच्चों की नैनी होती है यूमी, उसको गर्म पानी लाने को कहते हैं तो वो मना कर देती है उनकी हेल्प करने से। उनके जो सर्वेंट होते हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं कि ये तो फंसेंगे ही फंसेंगे, ये तो अपने साथ कुछ ना कुछ करवाएंगे ही अपनी ही कंट्री में, क्योंकि ये इस तरह का काम कर रहे हैं। ये एज अ ट्रेटर समझे जाएंगे, इनके साथ हम क्यों फंसे। लेकिन डॉक्टर सदाओ अपने डिसीजन पर फर्म रहते हैं, वो पीछे नहीं हटते, वो ऑपरेट करते हैं सोल्जर को और उसकी देखरेख करते हैं जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। जितने उस समय में जापान में डॉक्टर थे तो उनका क्या था कि सबको आर्मी फ्रंट पे जाना पड़ रहा था, लेकिन डॉक्टर सदाओ जो थे वो वहाँ एक जर्नल की हेल्प के लिए, उनको मेडिकली वो फिट नहीं थे तो उनको ठीक करने के लिए वहीं पे रुके हुए थे। इसलिए वो अब जब उसको देखने जाते हैं दोबारा जापानीज़ जर्नल को, तो वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं उसके बारे में, पूरी डिटेल देते हैं एनिमी सोल्जर के बारे में, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये जर्नल है, ये कोई डिसीजन लेगा, ये कोई एक्शन लेगा। वो प्रॉमिस भी कर देता है कि ठीक है मैं तुम्हारे घर एसेसिन्स भेज दूंगा, तुम टेंशन मत लो, वो उसे किल कर देंगे, तुम्हारी सिरदर्दी ख़त्म। लेकिन क्या होता है, बड़े बड़े लोग वादे कर देते हैं, बाद में भूल जाते हैं। वो भी इसी तरह अपना वादा भूल जाता है अपने सेल्फिश नेचर के कारण। डॉक्टर सदाओ रियलाइज़ करता है कि अब वो ठीक हो गया है, लेकिन उसे घर में रखना बड़ा डेंजरस है, वो कभी भी वो भी फंस सकता है। तो इसलिए वो उसके एस्केप को प्लान करता है कि कैसे उसको अब यहाँ से भेज दिया जाए। वो क्या करता है, वो एक बोट का अरेंजमेंट करता है, उसमें फूड रखता है, उसके लिए क्विल्ट रखता है, एक फ्लैश लाइट उसे दे देता है और कहता है कि पास में ही एक आइलैंड है जहाँ से ना उसके पास से कोरियन शिप्स जाती हैं, तो तुम ऐसा करना, वहाँ आइलैंड तक तो इस बोट से पहुँच ही जाओगे, वहाँ से जब कोरियन बोट्स जब जाएंगी तो तुम उनमें चले जाना। और वो सोल्जर को बता भी देता है कि ऐसा करना कि अगर तुम्हारा फूड पहले फिनिश हो जाता है, तुम्हें कोरियन बोट नहीं मिलती है, तो तुम फ्लैश लाइट को 2 बार दिखा देना। बिल्कुल अंधेरा हो तो इसे ऑन नहीं करना, पकड़े जाओगे। फ़िश मिलेगी तुम्हें वहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि वहाँ थोड़ा डीप वाटर है, लेकिन फ़िश मिल जाएगी तुम्हें खाने के लिए, लेकिन तुम्हें रॉ खानी पड़ेगी वो, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर फायर वगैरह का कुछ करते हो तो तुम विजिबिलिटी में आ जाओगे, तुम दिख जाओगे, इसलिए थोड़ा बच के रहना। वो सारे उससे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो दे के भेज देता है। और कुछ समय बाद वहाँ पर लाइट डिसअपियर हो जाती है, अब कोई लाइट नज़र नहीं आती, जिससे पता चलता है कि सोल्जर जो है वो वहाँ से सेफली जा चुका है। डॉक्टर सदाओ बड़ा रिलीव्ड फील करता है कि हाँ ठीक है मैंने एक की जान बचाई, लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर एक एहसास भी रहता है कि उसने एक एनिमी को जाने दिया। ये चैप्टर हाईलाइट करता है, क्योंकि इस चैप्टर में मेन क्या था कि जो डॉक्टर सदाव है उसने अपनी मोरल ड्यूटी को ऊपर रखा था, सिर्फ एक ब्लाइंड नेशनलिज्म के पास साथ नहीं थे,
उन्होंने अपनी मॉरल ड्यूटी को सुपीरियॉरिटी दी थी। तो इस तरह से चैप्टर हाईलाइट करता है ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर वॉर एंड हेट्रेड। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया जो चैप्टर का है वो बेटा रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, ह्यूमैनिटी एंड मॉरल करेज के अराउंड। स्टोरी शो करती है कि ह्यूमन वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन नेशनल लॉयल्टी। वॉर के टाइम में डॉक्टर सदाओ कॉन्फ्लिक्ट, जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है वो हाईलाइट करता है क्या, स्ट्रगल को, किस चीज़ के बीच में, प्रोफेशनल ड्यूटी के बीच में और पेट्रोटिज्म के बीच में। चैप्टर और एक्सपोज भी कर रहा है किस चीज़ को, फियर को, किस चीज़ के फियर को, जो कंट्रोल करता है ऑर्डिनरी पीपल को। जैसे सर्वेंट्स थे, उन्होंने कहा कि तुम भी फंसोगे, हम भी फंस जाएंगे, तो हम यहाँ से काम छोड़ के ही जा रहे हैं। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द जर्नल द ऑथर क्रिटिसाइजेस पावर एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी. Overall, the chapter conveys that compassion, conscience and humanity can rise above hatred, war and political boundaries. अब बात करते हैं कैरेक्टर स्केच की डॉक्टर सदाओ के। डॉक्टर सदाओ एक बहुत ही बेहतर डॉक्टर हैं, जापानीज सर्जन है जो अमेरिका में ट्रेंड हुए हैं, पेट्रियाटिक है लेकिन डज नॉट फॉलो ब्लाइंड नेशनलिज्म टू ओवर पावर हिज कंसाइंस। एज अ डॉक्टर वो बिलीव करते हैं कि उनकी फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या है, ह्यूमन लाइफ को सेव करना। डिस्पाइट द डेंजर ही ट्रीट्स द वुंडेड एनिमी सोल्जर, शोइंग मोरल करेज। ही इज काम, प्रैक्टिकल एंड इंटेलिजेंट और केयरफुली प्लान करते हैं सोल्जर के एस्केप को। डॉक्टर सदाओ रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है अगर डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है तो। अब बात करते हैं हाना के कैरेक्टर स्केच की। हाना डॉक्टर सदाओ की वाइफ है, साथ ही एक काइंड हार्टेड वुमेन है, अपने हस्बैंड के डिसीजन को सपोर्ट कर रही है डिस्पाइट हर फियर ऑफ सोशल पनिशमेंट। इमोशनली सेंसिटिव है, डिफ़िकल्ट फाइंड करती है किस चीज़ को, वो जो ब्लड वगैरह का सीन देखती है। हाउएवर वो अपने डर पे जीत हासिल करती है अपने हस्बैंड का सपोर्ट करने के लिए। हाना रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज़ को, कॉमन पीपल को, जो बीच में फंसा हुआ है डर में और मानवता का पालन करने में, इंसानियत को निभाने में। और साथ में वो सिंबलाइज कर रही है कंपैशन, कंसाइंस एंड मोरल अवेयरनेस। तो ये है चैप्टर की समरी, सेंट्रल आइडिया और डॉक्टर सदाओ और हाना का कैरेक्टर स्केच। थैंक यू।